Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates. नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं हिंदी शिक्षिका श्रीमती रूपाली उडुपी जिला के कारकला तालुक में स्थित क्राइस्ट किंग शिक्षा संस्थानों के रचनात्मक अध्ययन केंद्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप तो सब हिंदी के वर्णमाला से परिचित तो है ही, इसलिए आज मैं आपको स्वर और उनकी मात्राओं से आपका परिचय कराती हूँ। जैसे हम सभी जानते हैं, वर्णमाला के दो भाग है, स्वर और व्यंजन। लेकिन स्वर अपने आप में ही स्वतंत्र है, उसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं। लेकिन जब उसका इस्तेमाल व्यंजन के साथ किया जाता है, तब उसे हम चिन्ह के रूप में प्रयोग करते हैं। चिन्ह जिसे हम मात्रा भी कहते हैं। अब मैं आपको स्वर और उनकी मात्राओं से पहचान कराती हूँ। ये रहे हमारे स्वर और उनकी मात्राएं। हमारा पहला स्वर है अ। अ के लिए कोई चिन्ह नहीं है। उसके बाद आने वाला स्वर है आ। आ के लिए हमें एक रेखा करनी है, जिसे हम व्यंजन के बगल में करते हैं। उसके बाद आने वाला अक्षर है ई। ई के लिए यह है मात्रा। इसे व्यंजन से पहले लगाया जाता है और इसको जोड़ने के लिए व्यंजन को और मात्रा को जोड़ते हुए एक गोल आकार करनी है। इसके बाद आने वाला है बड़ी ई। ई ये है बड़ी ई की मात्रा, जिसे व्यंजन के बाद में लगाई जाती है। इसके बाद आने वाला है ऊ। ऊ की मात्रा हमें व्यंजन के नीचे लगानी होती है। यह व्यंजन के नीचे लगती है। उसके बाद बड़ी ऊ की मात्रा, यह है हमारी बड़ी ऊ की मात्रा। इसे भी व्यंजन के नीचे लगानी है, लेकिन इसको नीचे की तरफ मोड़ना है। उसके बाद आने वाला है र। र में हमें व्यंजन के नीचे लगानी है, लेकिन उसका आकार थोड़ा सा अलग है। उसके बाद करने वाला है ए। ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगेगा। इसे एक हलक की मात्रा की तरह लगानी है। इसके बाद आने वाला है आई। आई में व्यंजन के ऊपर से दो मात्राएं लगती है। इसके बाद ओ। ओ में हमें व्यंजन के बाद एक लिटी और ऊपर से हलक लगानी है। उसके बाद अंतिम स्वर है औ। औ में व्यंजन के बाद एक लिटी और दो हलक की मात्राएं। ये दोनों अनुस्वार है। ये स्वर में नहीं गिना जाता है, अनुस्वार में गिना जाता है। अम और आहा। अम में अक्षर या व्यंजन के ऊपर से सिर्फ एक बिंदु लगानी है और आहा में अक्षर या व्यंजन के बाद लगने वाले दो बिंदुएं हैं। तो हमने अभी सारे स्वर और उनकी मात्राएं से परिचय कर ली है। अगली कक्षा में हम कुछ नया सीखेंगे। धन्यवाद।